मेरे दोस्तों, जहां डोनाल्ड ट्रंप बयान देने की हवा बना रहा था, उधर ईरान और हिजबुल्लाह ने कोऑर्डिनेट किया। दोनों ने एक साथ तेल अवीव पर, इजराइल पर हमला किया। फर्क नहीं पड़ता कि मिसाइल किसकी थी, मतलब इस बात से होना चाहिए कि इजराइल में गिरी थी। अब दोस्तों, ईरान और हिजबुल्लाह की मिसाइलें जब आसमान में इजराइल के, रोक नहीं पाया इजराइल, और धपड़ धपड़ टेढ़ेऊ टेढ़ेऊ टुडूं टुडूं ढम गिरी हैं। देखिए, ولا شو यूरोप और नाटो को गालियां बक रहा है ट्रंप, किलस गया है ट्रंप। ऐसे में अगले हफ्ते नाटो का चीफ पहुंचने वाला अमेरिका, नाटो के चीफ मनाने जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप को। और जाहिर सी बात है, जब अमेरिका इतनी धमकियां देगा तो भाई खड़ा तो होना पड़ेगा। लेकिन अब एक हफ्ता इंतजार करना है कि नाटो अब जाकर डोनाल्ड ट्रंप से क्या कहता है। हजरात, अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी, जो ये समझ लीजिए आसान भाषा में बहुत बड़ी जज हैं अमेरिका की, ये सुनवाई कर रही हैं डोनाल्ड ट्रंप की एप्स्टीन फाइल पर। खबर ये आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप इस अटॉर्नी जनरल को चेंज करने वाला है, क्योंकि वो औरत है, महिला है, महिला के दर्द को समझ रही है और ट्रंप फंस सकता है। फाइलें बार बार लीक हो रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये वॉर क्रिमिनल, ये गंदा आदमी, इसकी औकात इतनी है, बिल्कुल हमारे देश की तरह हर चीज से खेल रहा है ये। जज चेंज कर दिया, अपने मन का जज लगा दिया। लेकिन टाइम इसका आ चुका है, ट्रंप पूरी दुनिया में जलील हो चुका है। उधर इराक में कुर्दिश लड़ाकों के ऊपर, अमेरिकी प्रॉक्सी के ऊपर ईरान के समर्थक लड़ाकों का हमला। हजार 480 जहाज, शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसी हुई हैं। ईरान के परमिशन का इंतजार कर रही हैं। ब्रिटेन की भी लंका लग गई है। अब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री सामने आए, उन्होंने अपील की है पूरे मुल्क से और मुल्कवासियों से कि ट्रेन पकड़ के घर जाओ भाई, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करो, ईंधन हमारे यहाँ नहीं है, फ्यूल क्राइसिस से हमारा मुल्क जूझ रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद पड़ा है। पूर्व उपराष्ट्रपति ऑफ अमेरिका कामला हैरिस ने कहा है कि जो अमेरिका के लोग नहीं चाहते थे, ट्रंप ने वो किया है और जंग में सबको घसीट लिया है। और इस दौरान अमेरिकी लोगों के लिए ट्रंप कुछ नहीं कर रहा है। महंगाई बढ़ रही है, चीजें महंगी हो रही हैं, बेरोजगारी छा रही है। सुनिए। Hey everyone, so I'm not going to be able to watch the president's address tonight, but here's the thing. He brought America into a war the people do not want. He has put American troops in harm's way. Costs are rising by the day. And meanwhile, he has done nothing to address the needs of the people of America. And I bet you he's going to try and claim victory tonight. But the reality is we're watching what he does instead of listening to what he says. उधर यूएई और सऊदी अरब दोनों भाइयों ने ईरान की मिसाइल और ड्रोन इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। मेरे दोस्तों, जो मैं बात कह रहा हूं ध्यान से सुनते रहिएगा। डोनाल्ड ट्रंप का रात भर इंतजार किया गया क्योंकि ट्रंप बयान देने वाला था।
हमको ये लगा कि जंग बंदी का ऐलान करेगा, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। सोचने वाली बात यह है कि ये जंग बंद भी साला कैसे करेगा, जब ईरान हमला ही करता रहेगा, ये जंग बंदी का ऐलान करता रहेगा, तो इससे जंग कैसे रुक जाएगी। जंग बंदी तो ईरान के हाथ में है। बड़े ही सुरीली आवाज़ में आज इसकी एनर्जी डाउन थी, लिख के लेके आया था, बयान इसको देना ही था, क्योंकि अमेरिका की मार्केट पूरी बयानों पर ही इसके टिकी हुई है। लेकिन ईरान ने जो पीटा है, इसके शक्ल पर पिटाई के दाग नजर आ रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने सामने आकर कहा कि हमने मिडिल ईस्ट को आज़ाद कर लिया। कोई हंसेगा नहीं, आपसे लोगों से मैं कहना चाहूँगा, कोई हंसेगा नहीं, सुनिए ध्यान से। इस गुलाबी सूअर ने कहा कि मिडिल ईस्ट को हमने ईरान के खतरे से आज़ाद कर दिया है। हम वहाँ मिडिल ईस्ट में लोगों की मदद कर रहे हैं। हमने ईरान की नेवी और ईरान की एयरफोर्स को तबाह कर दिया है। मेन बात कह दी इसने, एक्सेप्ट कर दी कि अगर हम हमला ना करते तो इजराइल ना बचता, इजराइल पूरी तरह से मिट जाता। तो यहाँ पर यह क्लियर हो गया, ईरान का इतना दम है कि अगर बीच में अमेरिका ना आए तो 3.5 दिन में इजराइल ख़त्म है। इसने आगे ये भी कहा कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे गोल और ऑब्जेक्टिव पूरे होने वाले हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साथियों को, अलाइज को कहा है, किसको? अमेरिका ने कहा है, इजराइल को, सऊदी को, बहरीन को, कतर को, यूएई को, कि ये हमारा वादा है कि हम उनको चोट पहुंचने नहीं देंगे। हालांकि आप देख रहे हैं चोट क्या पहुंची है, चटनी बनी हुई है इनकी। Getting very close. I want to thank our allies in the Middle East, Israel, Saudi Arabia, Qatar, the UAE, Kuwait, and Bahrain. They've been great, and we will not let them get hurt or fail in any way, shape, or form. Many Americans have been concerned. ट्रंप ने कहा कि ईरान आतंकवादी हमले कर रहा है, उन देशों पर हमला कर रहा है जिसका इस जंग में लेना देना नहीं है। वो टैंकर पर हमला कर रहा है। आगे ये गुलाबी सूअर ने जो बात कही, आपकी हंसी निकल जाएगी। कहता है कि जब ये जंग खत्म हो जाएगी ना, तो अपने आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाएगा। बहुत बढ़िया भाई। अब इसने ये भी कह दिया दोबारा कि जो देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इस्तेमाल करती हैं, वो कंट्रियां खुद जाएं और खुलवा लें, तेल ले लें। और हमने ईरान को कमज़ोर कर दिया है, वो इतना शक्तिशाली नहीं है। अब थोड़ी सी हिम्मत आप दिखाओ और जाओ तेल लेके आओ। अब मेन बात सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप ने आगे ये कहा कि अभी हम 2-3 हफ्ता ईरान पर और हमला करेंगे। ये है सारा मेन मुद्दा। मेन बात ये आ गई, भाई जंग बंदी नहीं हुई है, न जंग बंदी का इरादा है, क्योंकि जंग बंदी ये कर ही नहीं सकता। ईरान का प्लान है लंबा लड़ेंगे, तो अब इन्हें ईरान के हिसाब से चलना पड़ेगा। इन्होंने कह दिया, ट्रंप ने कहा कि 2-3 हफ्ते हम ईरान पर हमला करेंगे और ईरान को स्टोन एज में भेज देंगे। और अभी 24 घंटे पहले इन सुअर ने कहा था कि हमने ईरान को स्टोन एज में भेज दिया है। अब बड़ा कंफ्यूज आदमी है, वे आदमी है जानवर है भाई। एक बार फिर से धमकी दी। डील करने के लिए पागल कौन है, आप खुद फैसला कीजिए। डील पर तो बात ही नहीं कर रहा है ना ईरान, लेकिन डील के लिए तब ट्रंप रहा है। ट्रंप ने कहा कि अगर बहुत जल्दी डील ईरान से कोई नहीं होती है, कोई डील अगर नहीं होगी, तो हम ईरान जितने भी इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट है, पावर ग्रिड है, उड़ा देंगे। हजरात, ये सेम वही धमकी है जब इसी गुलाबी सूअर ने सेम धमकी दी थी 48 घंटे में ईरान की पावर ग्रिड उड़ा देंगे। 48 घंटे से पहले उसने टाइम बढ़ा दिया कि 5 दिन बाद करेंगे, फिर कहता 10 दिन बाद करेंगे। तो ऐसे ही आड़े तेड़े बयानों की वजह से आज अमेरिका की कंपनियां, अमेरिका के लोग खुद डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं करते। मेरे दोस्तों, जबरदस्ती अपनी तारीफों के पुल बांधता हुआ एक तरफा इसने बोला कि हमारे पास सारे कार्ड, सारे ऑप्शन मौजूद हैं, हम उनके ईरान के तेल को तबाह कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं, और वो हमारे साथ कुछ नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों, ये सारा पैतरा उल्टा पड़ गया। ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद तेल के दाम सुसरे और ऊपर पहुंच गए, क्योंकि ट्रंप ने अपने पैर पर यह कहकर कुल्हाड़ी मार ली कि हम उनके यानी ईरान के ऑयल पर हमला करेंगे। उधर अमेरिका के दूसरे सेनेटर डोनाल्ड ट्रंप का जो करीबी है, उसने कहा है कि हम ईरान पर अब ऐसे हमला करेंगे, उन चीज़ों पर हमला करेंगे कि ईरान अब देश नहीं रह पाएगा और एक देश की तरह काम नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, ईरान के समर्थकों के लिए यही कहूँगा कि दुआ कीजिए, क्योंकि ईरान को अब बौखलाहट में आकर ट्रंप ने और बड़ी धमकियाँ दी हैं। ईरान अब क्या करता है ये इंपॉर्टेंट होगा,
इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।